हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में क्या जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इतनी जो टेंशन्स आपकी लाइफ में आती जा रही हैं, वो किस वजह से, क्या रीज़न है उनके जिसकी वजह से आप एक सुकून भरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। किस रीज़न की वजह से आप इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती आपकी लाइफ में। क्या ऐसे रीज़न्स रह सकते हैं, हो सकते हैं, और आपको क्या बदलना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आज की रीडिंग में कि आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, और हर कोई इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकता है क्योंकि ये हम सब की लाइफ की रीडिंग है। हर एक इंसान जो इस रीडिंग को देखेगा उसे कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि कई ऐसी बातें इसमें होंगी जो हर पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हर पर्सन के लिए अलग कार्ड रीड करूँगी मैं, तो हर पर्सन उस कार्ड से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और उसे लाइक करके और कमेंट करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजल से प्रे करते हैं कि वो हम सब की, जो भी व्यूअर इस रीडिंग को देख रहा है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करे और हमें बताए कि उस पर्सन को क्या बदलाव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने नेचर में। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। द मून, सॉरी, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, lovers and four of swords। तो ये है हमारे कार्ड्स। होप आपको विजिबल होंगे कार्ड्स। एनर्जी ऑफ द डेक है हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे इसमें दिख रही है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ ऐसा लग रहा है आपको बदलने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप में मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कोई परेशानी, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूं। आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ईश्वर का इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और आपको ईश्वर की तरफ से इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं या खुशियाँ मिली हुई हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि आपको, आप किसी भी परेशानी में होगे ना, ईश्वर आपको उस परेशानी से बाहर निकाल के खुद लेके आएंगे। इसलिए आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है ईश्वर में, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे इसमें दिख रही है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, डर बहुत जल्दी जाते हैं कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन आपके मन में एक डर रहता है कि हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी, क्या ऐसा हो जाएगा। एक आपके मन में ये क्या है ना, ये चीज़ आपको अपने मन से निकालनी पड़ेगी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने मन से इस चीज़ को निकालना कि क्या ऐसा हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा सोचना है कि हाँ, ये तो हो ही जाएगा। अगर आपने अपने काम इतना अच्छा करा है, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया है, या इतना अच्छा आपने काम करे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत लो दिख रहा है मुझे आपका, उसमें थोड़ा-सा चेंज कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस का होना। दूसरी चीज़ जो है मुझे दिख रही है, आप ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो।
आप में जिद बहुत ज़्यादा है। देखो रिश्तों में जिद जो होती है वो ख़राब करती है इंसान के रिश्तों को, कि उसने ऐसा नहीं किया मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, उसने कॉल नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी करना है। फ्रेंडशिप है, आपकी लव लाइफ है, आपके रिलेशन है, आपकी फैमिली रिलेशंस हैं, आपका देखो करियर में जिद चलती है कि मुझे ये पाना ही पाना है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। करियर में जिद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रिश्तों में जहाँ जिद आ जाती है वहाँ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, वहाँ रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके रिश्ते कब आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो अपने रिश्तों में जिद को बहुत कम कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट तक अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर लगे कि हाथ से निकल रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। उस वक्त आपको उसको छोड़ देना है, लेकिन एक लिमिट तक आपको उसको संभालना है, कोशिश करनी है, अपने एफर्ट्स डालने हैं, लेकिन जिद नहीं करनी है रिश्तों में, ठीक है। थोड़ा सा झुकना सीखिए, झुकना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में ज़रूर चेंज करना है कि आपको थोड़ा सा झुकना अच्छा है कभी कभी, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि हर वक्त जिद अच्छी नहीं है। करियर में ज़रूर कीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ मुझे बनना है तो मुझे बनना है, ये जॉब मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, उसके लिए जी जान लगा दीजिए, लेकिन रिश्तों में नहीं, ठीक है। जो थर्ड थिंग मुझे दिख रही है कि आप जजमेंट आपका जो है, आप जज किसी इंसान को बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप किसी इंसान को, किसी ने आपसे प्यार से बात की, आप 2 मिनट में उसे जज करें कि ये तो बहुत अच्छा इंसान। जब तक उस इंसान को आप परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक आप उस इंसान के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आप उसे 1 मिनट में जज कैसे कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हो, आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो। किसी ने आपसे प्यार की 2 मीठी मीठी बातें करी, किसी ने आपको थोड़ा सा वक्त दिया, टाइम दिया, आप एकदम से उसकी बातों में आके सब कुछ उस पर अपना लुटा देते हो। तो ये चीज़ अपने लाइफ में थोड़ा सा कम करो कि 1 सेकंड में किसी ने प्यार से बोला और मैं उसकी हो गई या उसका हो गया। नहीं, इस चीज़ को बदलो। कुछ वक्त जब तक उस इंसान को अपनी लाइफ की सारी बातें मत बताओ, अपनी लाइफ उसके ऊपर न्यौछावर मत कर दो, अपने आप को उस पर्सन पर न्यौछावर मत कर दो, जब तक कि आपने उस इंसान को परख नहीं लिया। क्योंकि आज का वक्त है कि लोग आपको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग आपको बातों में घुमा के, बातों में फंसा के आपको यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं और आप यूज़ हो जाते हो उनसे, ठीक है। तो यूज़ होना थोड़ा कम करो। आपसे किसी ने प्यार से 2 बातें करी और कहा कि ठीक है मुझे तो थोड़े से पैसे चाहिए, जी ठीक है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन आपको पता तब चलता है कि जब आप उस पर विश्वास करके उसे पैसा देते हो, उसके बाद वो पैसा आपका फंस जाता है, या पैसा आपका वो कहीं भी अटक जाता है और वो वापस नहीं मिलता। फिर आपको परेशानी होती है कि मैंने उस इंसान को सही से समझा क्यों नहीं, उस पर इतना विश्वास कैसे कर लिया, और उसके बाद वो रिश्ते आपके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना है, आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में चेंज करना है, और किसी से यूज़ नहीं होना है। आप बहुत जल्दी बातों में आके उस पर्सन से, कई बार ऐसा होता है हमारे क्लोज रिलेशंस ही होते हैं जो हमें पता नहीं चलता कि वो हमें मीठा मीठा बन के और हमें यूज़ करते रहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते लाइफ में कि वो पर्सन हमें कब यूज़ करके चलेगा और हमें पता ही नहीं चला, और हम समझते रहे कि वो इंसान हमसे प्यार करते हैं, या वो इंसान हमें इतना समझते थे, या वो इंसान हमसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे तो पता ही नहीं चला कब उसने मुझे इतना यूज़ करा लाइफ में, और वक्त निकल चुका होता और आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। ये आपके लव रिलेशन में हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप में हो सकता है। कई फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ इतनी अच्छा रिश्ता होता है, वो पीछे जाके आपकी बुराई कर रही होती हैं और कर रहे होते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता आपके मुंह पे वो इतने मीठे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी लाइफ से कम करो, थोड़ा सा कम करो। और एक चीज़ और कहूँगी, हार बहुत जल्दी मान जाते हो। कोई भी सिचुएशन आई, परेशानी आई, अब तो मुझसे ये होना ही नहीं है, अब तो मैंने इसमें आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है, नहीं अब तो मुझसे होगा ही नहीं। एक बार आपको मिली, हार मिल गई, तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कि अब तो मुझसे ये होना ही नहीं है, मैं नहीं जा सकती, उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो मुझे किसी से बात करनी नहीं है। आपने अपने आप को डिप्रेशन में, अपने आप को टेंशन में कि हाँ मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कर दिया,
ये चीज़ें नहीं, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती कभी भी। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखो, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, आपके लिए ईश्वर ने इससे अच्छा कुछ और सोच रखा है। आपके लिए बहुत अच्छा ईश्वर ने कुछ सोचा हुआ है, जो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में है ना, तो एक चीज़ अगर अच्छी नहीं हुई, ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी आपके लिए अच्छा नहीं हो। हर चीज़ हमारे लिए पहले से ईश्वर ने लिख के रखी हुई है कि हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। हम हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि हर चीज़ मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन नहीं, कई बार कई लोगों को चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, कई लोगों को चीज़ें थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मिलती हैं, थोड़ी परेशानियाँ सहन करने के बाद मिलती हैं। इसलिए हर चीज़ का वक़्त होता है, हर चीज़ का वक़्त तय है पीछे से, ईश्वर की तरफ से हर चीज़ का वक़्त तय है। तो हर चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करनी है हमें, हर चीज़ को सोच समझ के डिसीज़न लेना है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी आपको कि आप जो है थोड़ा-सा अपना गुस्सा कम कीजिए। आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, डोमिनेशन मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं, हर चीज़ के लिए अग्रेसिव हो जाते हो। कई लोग ऐसे हैं, मैं हर किसी के लिए अलग-अलग रीडिंग कर रही हूँ, हर कार्ड्स के अलग-अलग मीनिंग्स हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए बहुत हड़बड़ी है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही गलत होना था। बहुत जल्दी हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है। थोड़ा-सा पेशेंस अपने अंदर लाइए, चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, वक़्त के साथ ज़रूर मिलेंगी। और अगर कुछ गलत हो रहा है लाइफ़ में, अगर परेशानियाँ बढ़ रही हैं लाइफ़ में, सिर्फ़ ईश्वर हैं, आपको इन तकलीफ़ों से बचा सकते हैं। सिर्फ़ मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप बिल्कुल मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए दोष दे रहे हैं ईश्वर को, ऐसा नहीं करना है आपको। आप हर चीज़ के लिए भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा, उन्होंने मेरे साथ गलत करा, उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या गलत करा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। ऐसी बातें हमारे दिमाग में उस वक्त आती हैं जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ बुरा है तो इसमें भी मेरे लिए कुछ भलाई होगी। तो हर चीज़ को जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हो कई बारी, तो उन चीज़ों को थोड़ा कम कीजिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप अपने दिमाग में ले आते हो, उन चीज़ों को थोड़ा कम करो। हर चीज़ आपके लिए ईश्वर ने सोची हुई है। अगर उन्होंने आज बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, हर चीज़ के एंड के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। हर बुरे वक्त के बाद एक नई शुरुआत होनी ही होनी है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं हर वक्त। हर चीज़ को जिद अच्छी है, मैंने आपसे कहा हर चीज़ को जिद से पाने की कोशिश कई बार हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार अच्छी होती है जिद, कई बार जिद अच्छी नहीं होती है। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिव सोचें। एक चीज़ और मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, आप किसी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो। हर किसी भी इंसान को खुश करने के लिए उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो कि वो पर्सन मुझसे ऐसा चाहता है। चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप खुद को बदलने की कोशिश करते हो। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। जो इंसान आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ है, वो आप जैसे हैं वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा और उसे करना चाहिए। आपको चेंज करके उसने अगर आपको एक्सेप्ट करा तो वो रियलिटी नहीं है मेरे हिसाब से। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को किसी के लिए बदलना नहीं है। बदलो सिर्फ उतना जहाँ आपको लगे कि यहाँ मेरी गलती है, मुझे यहाँ अपने आप को चेंज करना है, सिर्फ वहाँ। आप सोचो, आप अपने बिहेवियर को, अपनी बातों को, अपने फिज़िकल लुक को किसी के लिए चेंज कर रहे हैं कि उसको ऐसा पसंद है, नहीं। अगर उस इंसान को आपसे प्यार है तो उसे आपको एज़ इट इज़ जैसे आप हैं ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा और उसे करना चाहिए। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि उसको ऐसा अच्छा लगता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं उसकी बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, चाहे आपको वो बात गलत भी लग रही होगी।
तब भी आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान को मेरा वो पसंद है, उस इंसान को अच्छा लगेगा। अपने आप को उसके अकॉर्डिंग फ़िट करने की कोशिश करते हो, उसके सर्कल में अपने आप को फ़िट करने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि आपको नहीं करना है। अपने आप को किसी भी सर्कल में आप फ़िट नहीं कर सकते। आप जैसे हो, अगर कोई इंसान, कोई सर्कल आपको ऐसे एक्सेप्ट करता है, चाहे वो आपका फ्रेंड्स का सर्कल हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका प्यार हो, आपको उसके अकॉर्डिंग उसके माहौल में फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को अपने आप को फ़िट करने दीजिए, उस इंसान को आपको एक्सेप्ट करने दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी लाइफ़ की, हर किसी की लाइफ़ में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो उन्हें बदलने की ज़रूरत होती है, जो उन्हें अपनी लाइफ़ में चेंज करने की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी अगर आप ये छोटी-छोटी बातें अपनी लाइफ़ में चेंज करेंगे तो। अदरवाइज़ आपको इसी तरह लगता रहेगा कि हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत नेगेटिविटी है, हर वक़्त नेगेटिविटी आस-पास छाई रहेगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा बदलिए, अपने आप को पॉज़िटिव वे में लेके जाइए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का नाम लीजिए, योगा कीजिए और मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कीजिए कि ये चीज़ें ऑलरेडी मेरी लाइफ़ में अच्छी हो रही हैं। डेली 5 मिनट आपको मैनिफेस्ट करना है इन बातों को, इन चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ़ से चाहते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं, उसे अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, तो आँखें बंद करके 5 मिनट आपको उनको मैनिफेस्ट करना है। चाहे सुबह 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, शाम को 5-10 मिनट कीजिए। आँखें बंद करके कि वो इंसान मेरी लाइफ़ में है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी लाइफ में आ चुके हैं, हम दोनों की मैरिज हो चुकी है, हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक साथ हैं, बहुत अच्छा वक़्त बिता रहे हैं। जब आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको हेल्थ चाहिए, आप बोलेंगे आँखें बंद करके आप 10 मिनट, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सही होना शुरू हो गया, सब कुछ हो रहा है। आपको ये नहीं बोलना होगा, आपको बोलना है हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है ये सब कुछ। जब आप इस तरह से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने लगती है। तो ये आप डेली आपको 10 मिनट्स करना है अपने लिए, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से चेंज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल, थोड़ा-सा सब कुछ बदलने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा, बदलने की कोशिश सिर्फ़ अपनी गलत चीज़ों में बदलना है आपको। अब आप कहेंगे कि अभी आपने कहा बदलना नहीं है और अब आप कह रहे हैं बदलिए। बदलना सिर्फ़ उस चीज़ को है जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपके पॉज़िटिव पॉइंट्स आपको पता हैं कि आप कैसे हैं, उनको आपको वैसे ही रखना होगा। ठीक है? तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।